45p tax cut, gone. Corporation tax cut, gone. 20p tax cut, gone. 2-year energy freeze, gone. Tax-free shopping, gone. Economic credibility, gone. They're all gone. So why is she still here? तो दोस्तों, जो नज़ारा आपने देखा वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट का है और इसमें बेसिकली जो विपक्षी नेता हैं वो अपनी प्रधानमंत्री और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे सवाल कर रहे हैं कि यूके की खुशहाली चली गई, यूके की अर्थव्यवस्था जा चुकी है, यूके की जो इकोनॉमिक प्रतिष्ठा है वो जा चुकी है, यूके का जो वित्त मंत्री है वो जा चुका है। तो जब सब कुछ जा रहा है तो यूके की प्रधानमंत्री यहाँ बैठकर क्या कर रही हैं? उन्हें भी चले जाना चाहिए। और इस समय यही माहौल है और यकीन मानिए ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस का इस्तीफा कभी भी लिया जा सकता है। और ब्रिटेन के अंदर खुद ब्रिटेन के लोग कह रहे हैं कि ब्रिटेन इज फॉलिंग अपार्ट, यानी कि ब्रिटेन अब बिखर रहा है और आज तक ऐसी बुरी हालत ब्रिटेन में कभी नहीं देखी गई। इतना ही नहीं, कल ब्रिटेन के अंदर वो हुआ है जो आज तक कभी भी नहीं हुआ। जी हाँ, स्क्रीन पर आप देखिए, ब्रिटिश इतिहास का सबसे बड़ा यू टर्न लिया गया है। दरअसल जिस वजह से ये सब कुछ खेल हो रहा है, यानी कि लिज ट्रस ने सत्ता में आते ही जो टैक्स कट लिया था उसे अब वापस ले लिया गया है। जी हाँ, और लिज ट्रस ने लिटरली अपने देश से माफी मांगी है कि पूरे देश में जो आर्थिक तबाही आई है उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। और ब्रिटेन के लोग कह रहे हैं कि ये तो वही बात हो गई कि पीठ में छुरा घोंपा और सामने से सॉरी कह दिया। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था अब डेड हो चुकी है, यानी कि मर चुकी है और अब हमारे सामने एक अनसर्टेन फ्यूचर है, यानी कि हमें खुद नहीं पता कि अब आने वाले समय में हमारे साथ होगा क्या। वहीं ऋषि सुनाक का अब सत्ता में वापस आने का रास्ता साफ होता दिख रहा है, क्योंकि लिज ट्रस के एक के बाद एक साथी उनका साथ छोड़कर भाग रहे हैं। आपको याद होगा सुएला ब्रेवरमैन, जिन्होंने भारत के खिलाफ बयान दिया था और कहा था कि मैं भारत के साथ ब्रिटेन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होने दूंगी, मैं इसका समर्थन नहीं करती। यहां तक कि ब्रिटेन के अंदर जो दंगे हुए थे उसके लिए भी भारतीयों को जिम्मेदार ठहराया था वही सुएला ब्रेवरमैन का अब इस्तीफा ले लिया गया है। और बताया जा रहा है कि इस इस्तीफे के पीछे उनके घटिया बयान और भारत का जबरदस्त दबाव था, जिस वजह से ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने उन्हें अपने दफ्तर में तलब किया। और ब्रिटिश मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है कि दोनों के बीच में बहस हुई और लिज ट्रस ने खूब खरी खोटी सुनाई है सुएला ब्रेवरमैन को और बाद में उन्हें इस्तीफा देने को भी मजबूर किया गया है। हालांकि जो यूके ने ऑफिशियल कारण बताया है वो ये कि इन्होंने अपने पर्सनल ईमेल का इस्तेमाल किया अपने जो कैबिनेट के अन्य सदस्य थे उन्हें डाटा भेजने में, इसीलिए ये इलीगल काम है और उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर किया गया है। इसके अलावा आज मैं आपको जानकारी दे दूं कि आने वाले कुछ एक हफ्तों में आप ये भी खबर सुन सकते हैं कि स्कॉटलैंड ब्रिटेन से अलग होना चाहता है। जी हाँ, स्कॉटलैंड अभी यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा है और ऐसी संभावना है कि स्कॉटलैंड में अब ब्रिटेन से अलग होने की डिमांड शुरू हो सकती है, क्योंकि स्कॉटलैंड के लोग पहले से ही चाहते थे कि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने रहें, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ही ब्रिटेन की आर्थिक हालत बिगड़नी शुरू हो गई थी और अब लिज ट्रस के इस बिग ब्लंडर ने इसे और ज्यादा बड़ा बना दिया है। और इसलिए स्कॉटलैंड चाहता है लंबे समय से कि वो एक अलग देश बने और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी बने। और अब ऐसे वक्त में जब ब्रिटेन कमजोर पड़ रहा है तो स्कॉटलैंड के जो बड़े पॉलिटिशियन हैं वो ऐसी मांग उठा सकते हैं। हालांकि मैं इस पर आपको अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।